हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी। ये देखिए, ये जो स्टॉक है ये 2015 में 50 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और फिर उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट हुई है और अभी जो ये स्टॉक है केवल 54 पैसे के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा है। तो ये इस तरह के जो स्टॉक होते हैं, अगर आप इसमें 1000 या 1500 रुपया इन्वेस्ट करके अगर उसको भूल जाते हैं कुछ सालों के लिए, तो आपको ये 100x तक का भी आसानी से प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉकों में ज़्यादा क्वांटिटी को बाई करते हैं तो आप 100% इस स्टॉक में ट्रैप भी होंगे। तो आप इस तरह के जो ये स्टॉक होते हैं उसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करें और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना कि आप भूलने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपका जो पैसा वो बिल्कुल ही जीरो भी हो सकता है। और ये जो स्टॉक है इसके पिछले 5 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो 22% की है और पिछले 10 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो 13% की है और पिछले 12 महीने की जो सेल्स ग्रोथ है इसकी वो 10% की है। तो इस तरह के जो स्टॉक होते हैं जब इनमें मूवमेंट होता है तो आपको ये कई गुना तक का आसानी से ये प्रॉफिट दे सकते हैं। ये जो कंपनी है इसको 1995 में बनाया गया था और ये जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है और जो एडवाइजरी सर्विस होती है उसको ये प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है इसको शुरू में इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन अब जो ये कंपनी है अब ये मुख्य रूप से जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस होती है भारत में और भारत से बाहर उसको ये प्रोवाइड करती है। तो अब जो ये कंपनी सर्विस ऑफर करती है वो इन्वेस्टमेंट की हो गया, यानी कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो इसकी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और सेलिंग, बाइंग, होल्डिंग शेयर्स, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, यूनिट हो गया, इसकी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये लोन अगेंस्ट लिस्टेड शेयर, सिक्योरिटीज और जो प्रॉपर्टी हो गया इसकी भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये जो लोन देने वाली कंपनियां होती है उसको ये बताती है कि जो ये शेयर हैं, जो सिक्योरिटीज़ है और जो प्रॉपर्टी है इसके अगेंस्ट में आपको कितना लोन इनको देना चाहिए। और मार्जिन फंडिंग हो गया, कॉरपोरेट लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ट्रेड फाइनेंसिंग और बिल डिस्काउंटिंग हो गया, ये इन सब की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 28 करोड़ 10 लाख की है। इसका जो 92वीं इकाई है वो 1 रुपया 9 पैसे है और जो लो है वो 0.43 पैसे है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 1 रुपया 3 पैसे है और इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 9 करोड़ 72 लाख की हैं। इसकी जो टोटल एसेट है वो काफ़ी अच्छी है, वो 63 करोड़ 50 लाख की है। और ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। इसकी 1 महीने की वॉल्यूम की एवरेज देखोगे तो इसमें 11,33,954 शेयर की जो क्वांटिटी है वो ट्रेड हुई है और पिछले 5 सालों की इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 5.35% के हिसाब से बड़ी है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 59 रुपया 80 पैसे है और जो ऑल टाइम लो है वो 19 पैसे है। और ये देखिए, ये जो कंपनी है ये क्वार्टर वाइज सेल्स करने लग रही है। दिसंबर 2022 में इसकी जो सेल्स थी वो 18 लाख की थी और मार्च 2023 में इसकी जो सेल्स है वो 87 लाख की है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 लाख का, 1 लाख का, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है, नहीं तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ये देखिए वो पॉजिटिव ही रहता है। और अगर आप इसके ऊपर कर्जा देखोगे तो इसके ऊपर जो कर्जा हो केवल 32 लाख का है। इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो 1 करोड़ 32 लाख की है और इसकी जो शेयर कैपिटल है वो काफ़ी अच्छी है, वो 52.10 करोड़ की है। इसकी जो टोटल एसेट है वो लगातार बढ़ने लग रही है, अभी 63.46 करोड़ की है वो। लेकिन इसमें अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो इसमें जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो 6.36% की काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। तो देखिए, अभी जो ये स्टॉक है ये 54 पैसे के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा है। तो इस तरह के जो स्टॉक हैं अगर आप इसमें 1000 या 1500 रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़े बहुत टाइम के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो ये पैसा है ये 100x तक भी बढ़ सकता है। और अगर आप इस स्टॉक में अगर ज़्यादा क्वांटिटी को बाई करते हैं तो आप इस स्टॉक में 100% ट्रैप भी हो सकते हैं और आपका जो पैसा वो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह के जो स्टॉक होते हैं इसमें आप कम से कम क्वांटिटी में इसको बाई करके चलिए। ये जो स्टॉक है इसकी जो टोटल एसेट है वो काफ़ी अच्छी है और इसकी जो शेयर कैपिटल है वो भी काफ़ी अच्छी है और एक लगभग डेट फ्री कंपनी है ये। इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो केवल यही हैं कि इसमें जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो केवल नाम मात्र की ही है। और दोस्तों, किसी भी स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी ज़रूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।